हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, किरण पब्लिकेशन 10,500 बुक्स है। ठीक है, टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो अनुपात समानुपात। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहे हैं देखते हैं। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात हमें दे रखा है 4, 6, 9। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हो जाए या फिर आ जाए 12 विद्यार्थी या जुड़ जाएं या जोड़ दिए जाएं तो 7:9:12 हो जाता है। उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जब 3 रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो उसके इसमें डिफरेंस इक्वल रहता है हमेशा। 4:6:9, 4:6:9। और अगर डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो आपको खुद इक्वल करना पड़ेगा। 7:9:12। क्लियर इतना। अब इसके बाद में क्वेश्चन बोला 12 की वृद्धि कर दी जाए तो यहां से देखेंगे 9, 10, 11, 12, 3 की वृद्धि, 6 में 3 की वृद्धि, 4 में 3 की वृद्धि। ओवरऑल देखा जाए तो 3 की वृद्धि हो रही है। 3 रेशियो का मान हमें दे रखा है कितना, 12। एक रेशियो का मान कितना हो गया, 3 चौक 12। एक रेशियो का मान 4। ये वृद्धि के बाद का रेशियो, ये वृद्धि के पहले का है। क्वेश्चन पूछ कर है वृद्धि से पहले क्या था, योग। 6, 4, 10, 9, 19। तो आपसे पूछा गया 19 रेशियो का मान। एक रेशियो का मान 4 है तो 19 चौके 76। यह हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7, 6 ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा क्वेश्चन ने क्या बोला है, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 3:5। ठीक है, यदि दोनों में से 9 को घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से दोनों में से 9 को घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 12:23 हो जाता है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले डिफरेंस देखना पड़ेगा हमें, डिफरेंस इक्वल है या नहीं। और अगर डिफरेंस इक्वल है तो हमारे लिए बेटर लक, और अगर नहीं है तो इक्वल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हमारे पास अनुपात दे रखा है 3:5, 3:5। क्लियर। आगे दिया हुआ 12:23, 12 अनुपात कितना, 23। मुझे तो लगता नहीं है डिफरेंस इक्वल है। यहाँ पे 9 का डिफरेंस है और यहाँ पे हो जाएगा 18 का, तो ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, इक्वल समान करने के लिए यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। अब हम 12 दूनी 24 होता है, एक कम है मतलब 11। यहाँ पर देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इस 12 में और 23 में, 11 का मल्टीप्लाई इसमें तो नया रेशियो बन के आ जाएगा 11 तिया 33, रेशियो 11 पंजे 55। 2 का मल्टीप्लाई 12 में, 12 दूनी 24 एंड 23 दूनी 46। अब थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस देखें दोनों में से घटाने पे तो 55 में से 46 बच रहा है, मतलब 9, 3 और 6। यहाँ पर भी 9 का डिफरेंस है। टोटल मिला के 9 रेशियो का मान हमें दे रखा है कितना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 दिख रहा है या फिर दिख रहा है। एक रेशियो का मान अगर हम निकालेंगे 9 एकम 9 हो गया। ठीक है, एक रेशियो का मान 1 है तो क्वेश्चन ने पूछा तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे संख्याएं कौन कौन सी है भाई, 1 का गुणा 33 में करेंगे तो 33 ही हो जाएगा, 1 का गुणा 55 में करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो 33,55, 33,55 आपकी वो दोनों संख्याएं हो जाएंगी। नोट कीजिएगा। क्लियर। 33,55 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। यदि a + b, b + c, c + a = 6, 7, 8 के अनुपात में और इनका योग हमें दे रखा है 14। याद रखना कि यहाँ पर ab + bc + ca हमें अनुपात में गिवन है और तीनों का योग हमें 14 दे रखा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोला गया a + b रेशियो b + c रेशियो c + a।
और इसका जो रेशियो हमें दे रखा है 6:7:8, 6:7:8, ठीक है, ये हमें गिवन है। क्वेश्चन में बोला a + b + c बराबर है 14, तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो c का मान ज्ञात करने सबसे पहले यहां पर अगर मैं इनको योग कर लूं, जोड़ लूं, तो क्या होगा, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो सीधे सीधे 2 के कॉमन आ जाएगा। a + b + c = कितना हो जाएगा, 7 14 13 8 21 21। तो a + b + c = हो गया 21/2। रेशियो याद रखना, ये रेशियो परफेक्ट संख्या नहीं है, लेकिन एक चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, a + b + c का योग मेरे अकॉर्डिंग इतना आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14 आ रहा है। तो मतलब इतने रेशियो का मान हमें दे रखा है कितना, 14। एक रेशियो का मान अगर हम निकालेंगे तो 14 को डिवाइड करेंगे कितने से, 21 से, और इंटू कर देंगे 2 का, ये नीचे वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा। 7 दूनी 14, 7 3 21, मतलब 4/3। कितना हो गया भाई, एक रेशियो का मान निकल के आ गया 4/3। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा सी का मान, तो देखो भाई a + b + c बराबर दिया हुआ 14। अगर मैं इस 14 में से c का मान निकालना है तो मुझे a और b को हटाना पड़ेगा। a और b को हटाने के लिए a और b का मान पता होना चाहिए, और इसकी वैल्यू के लिए इसका रेशियो होना चाहिए। तो वो रेशियो कितना है, 6। a + b का योग निकालना है तो a + b का रेशियो हमारे पास 6 इंटू कर देंगे संख्या बनाने के लिए एक रेशियो का मान। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। a + b का रियल में जो संख्या में योग है वो a + b का कितना है, 8 है। अब यहां से c निकालना है, c निकालने के लिए 14 में से a + b माइनस कर दो, a + b का मतलब है 8 माइनस कर दो। आंसर कितना हो जाएगा c का, 6। बिल्कुल सिंपल वे से बताया, ठीक है। 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले पढ़िएगा, क्वेश्चन ने बोला क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, मतलब लड़कियां आने के बाद में लड़के चले गए, ठीक है। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो हो जाता है 7:6, तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस जैसा आपसे क्वेश्चन ने बोला बस वैसा कर दीजिए और कुछ मत कीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया एक विद्यालय में 1554 थे टोटल विद्यार्थी। 4:5 के अनुपात में बॉयज रेशियो गर्ल्स अनुपात हमें 4:3, 4:3, 4 और 3 7, 7 रेशियो का मान हमें दे रखा है कितना, 1554। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। एक रेशियो का मान 222। इनको संख्या बना लेते, रियल में कितने बॉयज हैं और रियल में कितनी गर्ल्स हैं ये पता कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 8, 2 3 6 6 6। इतनी लड़कियां हैं और इतने लड़के हैं जी। क्वेश्चन ने बोला 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश ले लिया। 30 लड़कियों ने, तो 30 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 6, 6 और 3 9, 6। टोटल मिला के इतनी लड़की हो गई हमारे पास। क्वेश्चन ने बोला इनका जो अनुपात है 7:6 हो जाता है लास्ट में, फाइनली आकर 7:6 हो जाता है इनका रेशियो। तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा यहाँ पे कि कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ दिया या ऐड कर दिया वो तो फाइनल पता चल जाएगा। अब देखो भाई यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, इसमें से कुछ बच्चे या तो गए होंगे, क्वेश्चन छोड़ने की बोल रहा है तो गए होंगे, सीधी सी बात है। इसमें से कुछ बच्चे जाकर वैल्यू कुछ कम हुई होगी, फिर मैंने इसको और इसको किसी संख्या से काटा होगा, एक ही HCF से सेम संख्या से काटने के बाद 6:7 आया होगा। तो क्या मैं यहाँ से इसको बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इससे डिवाइड करके चेक कर लो मैंने कितनी से काटा होगा, वही संख्या आपको मिल जाएगी। तो 6 एकम 6 हो गया, फिर दोबारा 6 एकम 6, 6 6 36, 116। और 116 का अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी।
ठीक है, तो यहां पर 116, 7 छिंग 42 की 2, 4 कैरी, 7 एकम 7 और 4 11 की 1 कैरी, 7 एकम 7 और 1 8, 812। पहले 888 थे, अब हो गए 812। कहीं ना कहीं लड़के जा रहे हैं। और कितने लड़के जा रहे हैं? अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं, इसमें से इसे घटा दूं तो वो संख्या निकल के आ जाएगी जो कि लड़के जा रहे हैं। तो 8 में से 2 गए, बचे कितने? 6 बचे। ठीक है, 8 में से 1 गया तो बचे कितने भाई? 7 बचे। मतलब 76 लड़के कम हुए होंगे जब 812 आया। जब इसे मैंने 116 से काटा होगा तब 7:6 बना होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 76 हो जाएगा। कितने बॉयज छोड़कर गए थे भाई? कितने बॉयज छोड़कर जा रहे थे? 76। नोट कीजिएगा। क्लियर? 76 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 ने बोला अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे 5:6 के बराबर हो जाए। सिंपल है, कि 2/5 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे कि अनुपात कितना हो जाए? 5/6 हो जाए। क्वेश्चन ने क्या बोला है? 2/5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे 5:6 के बराबर हो जाए। 6 दूनी 12 प्लस 6x इज इक्वल टू 5/25, कैची गुणा कर लेंगे, प्लस 5x। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया कैची गुणा। 6x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का x बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 25 को इधर लाएंगे तो माइनस का 13 बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस x की वैल्यू निकल के आई फाइनली 13। जब x की वैल्यू अगर 13 है मेरे पास तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रत्येक पद में कौन सा जोड़ा जाए, तो 13 जोड़ा जाए। सिंपल। क्या जोड़ रहे हैं हम प्रत्येक पद में? x ही तो जोड़ रहे हैं, तो 13 आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6वां क्वेश्चन देखिएगा। यदि a और b का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 8:1 नहीं 81 है। अगर उनके वर्गों का अंतर कितना है? 81 है। तो हमसे पूछा गया है a का मान कितना है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि a और b का अनुपात हमें 4:5 दे रखा है। a/b 4/5 हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर दे रखा है हमें। तो सबसे पहले इनके वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। तो अगर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम? एक रेशियो मैंने कांस्टेंट ले लिया, आप एक्स कुछ भी ले सकते हो। 4 चौक 16, 16r², 5×25 25r²। इनके बीच में अंतर कितने का है? मेरे अकॉर्डिंग 9/2 का है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अंतर है वो 81 का है। यहां से 9 से काटेंगे, 9×9 81, आर वैल्यू निकालेंगे तो रूट लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाने से एक रूट लगेगा, बाहर कितना आ जाएगा? 3। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। क्वेश्चन ने पूछा एक का मान कितना है, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट आर की जगह पे 3 रख दूं तो 3 चौके 12। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 12 आपका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। रेशियो हमें पता ही है, फिर कुछ करना ही नहीं है। रेशियो पता होने के बाद तो बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 5, 7, 12। 5/7
7:12। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है पहली और तीसरी संख्या का योग। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। पहली और तीसरी संख्या का योग कितना हो गया? 17। ठीक है, 17 हो गया। क्वेश्चन ने बोला है का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या हमारी ये है, ये 17 है। कितना अधिक है भाई? मेरे अकॉर्डिंग तो 10 अधिक है। और 10 रेशियो का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना? 50। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 1 5 जा 5, 0 से 0 कट गया, 5 बचा। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? मतलब तीनों संख्याओं का योग निकालना है। तो 12 7 19, 19 5 24, 24 पंजे 120। तो 120 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? तो कितना हो गया? 24 × 5, 120 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी दो संख्या मान लीजिए, AB XY LMNO जो भी मानना चाहो। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का 3 गुना है। एक ये है तो ये 3 है। अब चाहो तो बराबर रख लो आप इन्हें। जब बराबर रखोगे आप इन्हें तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। डिवाइड होने के बाद 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 1 का मल्टीप्लाई इसमें, कैंची गुणा करते हैं। या फिर सीधी सी बात है, A + B का मान कितना है भाई? 3 है। A - B का मान कितना है? 1 है। अगर A की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का योग करेंगे, 3 और 1 4 हो गया, 4/2 कर देंगे। कितना आ जाएगा? A का मान 2। B की वैल्यू निकालनी है तो 3 में से 1 गया, 2 बचे, 2/2 करेंगे = 1। जब बड़ी वैल्यू निकालनी होती है तो उस केस में हम योग करते हैं, बाकी दूसरे केस में हम माइनस करते हैं। कहने का मतलब है A + B बराबर हमें दे रखा है कितना? 3। A - B दे रखा है कितना? 1। सिंपली माइनस माइनस कट गए, माइनस प्लस कट गए। 2A बराबर हो गया कितना? 4। A बराबर हो गया 2। क्लियर? 2 अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो B बराबर कितना आ जाएगा? B बराबर आ जाएगा 1। हमसे पूछा है A/B, तो कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/1 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ध्यान से। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का संख्या को अनुपात हमें दे रखा है। मतलब वही क्वेश्चन है जो हमने किया था, सेम उसी पैटर्न का। ठीक है, चलिए कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, 432 जो है टोटल विद्यार्थी हैं। 5:4 के अनुपात में बॉयज रेशियो गर्ल्स पता है। बॉयज रेशियो गर्ल्स 4:5 के रेशियो में हमें दिया हुआ है। 4 और 5 9, 9 रेशियो का मान हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? 5 और 4 है ना, 5:4। 5:4 टोटल मिला के 9 रेशियो हो गया। क्वेश्चन बोले 432, एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, 8 9 72, 48। संख्या में बदलने के लिए 48 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 48 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 8 32 की 2, 3 कैरी, 4 चौक 16, 17 18 19, 5 8 40 की 0, 4 कैरी, 5 चौके 20 और 4 24, 240 और 192 यहाँ पे संख्या आ गई। क्वेश्चन बोला जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला ले लेते हैं तो उसके बाद में लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। लड़कों की संख्या जो है 12 बढ़ जाती है, लड़कों की संख्या में 12 प्लस हो जाता है, तो टोटल मिला के लड़के हो गए 2 5 और 2। ठीक है, तो लड़कियों का अनुपात जो है
लड़कों का लड़कियों से अनुपात जो है 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया। अब वही क्वेश्चन है, 7:6 बना, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो कि मैंने इन दोनों को काटा होगा, काटने के बाद में 7:6 बना होगा। 7 से भाग करके पता कर लेंगे। 7 से भाग करेंगे, 7 3 जा 21, ठीक है 21, 7 6 42, 36 मल्टीप्लाई 36 कितना हो जाएगा 216, नहीं तो 6 6 जा 36, 3 कैरी 36 18 19 20 21 216। 216 यहाँ पर कैसे बना होगा, कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां भी आई होंगी, ठीक है तभी तो बना होगा। कितनी आई होंगी, 6 में से 2 गई तो 4 बचे, ठीक है 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 11 में से 9 गई तो बचे कितने 2, ठीक है तो 24 लड़कियां आई होंगी जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो कितनी लड़कियों ने एडमिशन लिया भाई 24, नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल वे है, ठीक है। चलिए सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल हमें दे रखा है 320, तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में अंतर कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर दे या क्यूब दे या फिर मल्टीप्लाई दे, तो उस केस में आप ना एक रेशियो जो है कांस्टेंट मान लीजिए, लेकिन प्लस में मानने की जरूरत नहीं है, माइनस में मानने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं इसमें। क्वेश्चन ने बोला और उनका गुणनफल, यदि दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 1:5, 1:5 की बने और उनका गुणनफल हमें दे रखा है कितना। देखो गुणनफल के केस में एक कांस्टेंट मानना चाहिए, जिससे क्या होगा भाई, क्योंकि एक स्क्वायर रूट बनता है और वो स्क्वायर रूट बनाना जरूरी है। 5 एकम 5 हो गया, 5r² की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 320। प्लस में मत मानो लेकिन बाकी सब में मानो। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस वाले में माइनस वाले में छोड़ दीजिए, कांस्टेंट मत लीजिए, लेकिन बाकी सब में आपको मानना पड़ेगा कोई ना कोई कांस्टेंट, या फिर आप रूट लगा दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 छक्के 30, 5 चौके 20, 1r² की वैल्यू आ गई 64, ठीक है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, या फिर 1r की वैल्यू आ गई कितनी 64 आ गई, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 8 64, ठीक है। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने बोला है तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना है। तो सबसे पहले तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 8 का, 8 पंच 40, 8 एकम 8, स्क्वायर करेंगे इसी भी स्क्वायर, 8 8 64, 4 चौक 16, 1600। इन दोनों के बीच में अंतर पूछा है तो कितना हो गया 1536। अंतर कितना हो जाएगा 1536। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर, बताइए इसमें क्या था। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। तीन संख्याओं का योग 540 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 और पहली तीसरी का अनुपात 2:7 है। तो सबसे पहले रेशियो हमें समान करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद तीनों रेशियो का हमें जो दे रखा है उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया तीन संख्याओं का योग यदि दूसरी संख्या तीसरी की, सबसे पहले मैं तीनों संख्या लिख लेता हूं 1 2 और 3, ठीक है। दूसरी संख्या और तीसरी का अनुपात है 9 13, 9 और 13। यहां पर पहली और तीसरी का अनुपात है 2:7, तीसरी का है ना। लेकिन हमने तो पढ़ा है भाई यहाँ पे कि जिसके पास दो वैल्यू होती है वो समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 का, तो यहाँ पर भी 7 का, यहाँ 13 का, तो इसके साथ वाले में 13 का। 13 दूनी 26, 7 नाम 63, 13 7 91। अब हमें क्या गिवन है इन चीज़ों का, तीनों का योग गिवन है। तो सबसे पहले प्लस कर लेंगे, 6 3 9 और 1 10 की 0, एक कैरी, 9 और 1 10 हो गया, 16 17 18। 180 रेशियो का मान हमें दे रखा है कितना 540। 1 0 से 1 0, 18 3 54, एक रेशियो का मान आ गया 3।
एक रेशियो का मान जब 3 है तो क्वेश्चन ने पूछा है तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, 3 एकम 3 हो गया, 3 नाम 27 हो गया, 273 जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 273 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। ठीक है, युद्ध के दौरान 1000 टैंक 800 प्लेन नष्ट हो गए। नष्ट होने का मतलब क्या है, माइनस करना, कम हो गए ना। ठीक है, उसके बाद में अनुपात हो जाता है 2:1। देखो जी, जब प्रत्येक में जब क्वेश्चन बोले कि दोनों अनुपात में से बराबर बराबर कमी होती है, बराबर बढ़ते हैं, तो हम नॉर्मल मेथड से चले जाते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। या फिर अब आपके सामने अलग अलग वैल्यू है तो सिंपल जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसे करेंगे। कैसे, 5:3 है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या थी, युद्ध के बाद। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। सबसे पहले एक एक्स कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, तो 5x डिवाइडेड बाई 3x। पहले यहाँ पर ऊपर कौन है, टैंक है, टैंक और प्लेन। यहाँ पर टैंक है मेरे पास, यहाँ पर प्लेन है। ठीक है, टैंक और प्लेन, पहले टैंक थे 5x, इसमें से 1000 टैंक चले गए युद्ध में, 800 प्लेन नष्ट हो गए, तो इनके बाद में जो रेशियो बचता है 2:1। सिंपली कैंची गुणा करेंगे तो 5x माइनस 1000 इज इक्वल टू 2 3 जा 6x माइनस 8 दूनी 1600। 6x इधर लेके आएंगे, माइनस का x बचेगा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का 600 बचेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब माइनस का 600 बचेगा। क्लियर, माइनस से माइनस हटाएंगे, x की वैल्यू फाइनली 600 आ गई। अच्छा एक बात बताओ, युद्ध से पहले प्लेन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्लेन पूछा है टैंक पूछा है, टैंक पूछा है, तो कितनी हो जाएगी भाई, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 600 का, तो 5 × 600 कितना हो गया, 5 × 30 मतलब 3000, और 3000 में से 1000 तो बेकार हो गए, नष्ट हो गए, तो बचे कितने फाइनली मेरे पास टैंक 2000। फाइनली टैंक कितनी बचे मेरे पास 2000, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला ये देखो, 3 संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 3 6 8। यदि उनका गुणनफल हमें दे रखा है तो गुणनफल करने पर रेशियो कांस्टेंट मानना पड़ेगा, और उसके बाद में क्यू बनेगा और क्यू के बाद बाहर निकालेंगे, सिंपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दिया है, 3 संख्याओं का अनुपात है 3 6 8। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो इन तीनों का हमें क्या दे रखा है, गुणनफल। तो एक आर कांस्टेंट मान लेता हूं मैं, कितना आर। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि इन तीनों का गुणनफल कर लीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए ना, 3 × 6 × 8 रेशियो का क्यू, यही तो हो गया। क्वेश्चन थोड़ा छोटा करेंगे, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 9216। इतने रेशियो का मान कितना दे रखा है, 9216। चेक कीजिएगा 9216 ही। ठीक है, एक रेशियो का मान निकाल सकते हो। सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 7 21, 3 दूनी 6। क्लियर, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30, 6 कम 6, 6 दूनी 12। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 सिंग 48। ठीक है, 8 चौक 32। तो मतलब आर क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 64। आर क्यू की वैल्यू कितनी है,
64 है। तो सिंगल 1r की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई, एक रेशियो का मान अगर हम निकालेंगे तो क्यू रूट लगेगा। क्यू कितने का होता है, 4 का होता है, 4 चौक 16 चौक 64, एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब एक का मान 4 है तो क्वेश्चन ने पूछा क्या, क्वेश्चन ने पूछा तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो तीनों संख्याओं का योग 6 और 3 9 9 9 18 17 17 चौके 68, इन सबका योग पूछा है क्वेश्चन ने। तो टोटल हो गया 17, आर की वैल्यू 4, 17 चौके 68 68, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 वाला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तीन संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 2:3:5। क्वेश्चन नंबर 14, तीन संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 2:3:5, 2:3:5। ठीक है, यदि तीनों संख्याओं का योग हमें दे रखा है, सिंपली प्लस करेंगे। ठीक है, 275, तो 5 और 3 8 9 10, 10 रेशियो का मान हमें दे रखा है कितना, 275। 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 275, या फिर एक 10 से पॉइंट लगा दीजिए, 27.5। क्लियर। यहाँ पर बोला है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या जिसका बड़ा अनुपात, तो 27, या फिर इस पॉइंट को बट्टे में 10 ही रहने दीजिए। 275 डिवाइड बाई 10 इंटू कर देंगे 5, क्योंकि 5 रेशियो का मान चाहिए। 5 दूनी 10, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14.5, 137.5 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर, 137.5। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा।